बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ आरजे महविश और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। तो आज हम इस भाई के घर आए खड़े हैं। आप बैकग्राउंड हमारे देख सकती हैं कि गुर्बत से तंग आकर इसके बच्चे और बीवी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। बाकी जो भी हालात हैं हम इनसे लाइव पूछते हैं। तो खुदा के लिए अगर आप में कुछ इंसानियत जिंदा है तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इनकी माली इमदाद नहीं कर सकते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक ये वीडियो पहुंचे और कोई भी इंसान जिसमें इंसानियत जिंदा हो इस बेचारे की मदद करे। वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है वे? ठीक है भैया अपना ना दसे सो। मैंने यार मोहम्मद ऐसी मैं नो तक दे अल्ले दे नाल मेरा घर है, मेरे छत है, छत ढह गई, मकान कानी बस दर दर रुलते बदे हैं। मेरी घर वाली घरें कम करें दी वो बालें दी पढ़ाई करें दी। मेरे 6 बाल हैं, मैं उन्हें पढ़े ना पे स्कूल है। मेरे एक बड़ी बेटी छोटी नाम ही पढ़ती भी है, जहाँ पर पढ़ते पैन धक्के खाते बदन कहीं कितना रुलते बदूँ कहीं कितना सारे मकान की छत जाएगी, छत गए नहीं मजदूरी 500-600 कहीं लगती कहीं नहीं लगती। हालात कि जड़े सही में भूखे सोवे मकान की छत कह नहीं मकान कह नहीं ऐसा रुलते बदूँ सारी इमदाद की मकान लीता वजे और सब कुछ छत दी वजे। अल्लाह वास्ते सारी मदद की वजे। सब गरीब सन हुकूमत गुजारे थे, हुकूमत अमीर को पैसे लेते पैने साथ प्रोग्राम असा गरीब को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? रोल वाला दफ्तर धक्के तो नकला लीते वजे असा तो पैसे ले 6 साल की रुलते बदू ना कोई बेनज़ीर वाले पैसे मिले ना एहसास प्रोग्राम वाले क्यों नहीं मिलता कि क्यों नहीं मिलते? क्यों चलते पैन बंद कर दो इन्हें जो गरीब में को नहीं मिलते, ताज़े वाले मजदूर को नहीं मिलते, जो मंजी में जमीन आए प्लाट उन्हें को डाडा मकान पक्के कमरे ने ऐसी मंजी में दी माल है दाने साल दे उन्हें को मिलते पे। जरा गरीब मजदूर ताज़े वालों को क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? मेरा सवाल है हुकूमत से, सवाल है क्यों नहीं मिलते? केंजी हुकूमत है गरीब की मदद नहीं करते। जरा रुलते सारा नहीं कुल्फे में जरा तबते नहीं हुकूमत नीति नहीं के लेती थी बाल जड़ा राज जुड़े घर वाली कम के बल दिए शाम को झेड़ा होते बच्चे ने दूध के पैसे खाने होते खर्चे से खाने होते। लोग क्या पता जिसने कपड़े पाती होते धोते वाले कहीं को 30 साल थी गए कहीं को नहीं आ गया और मजबूर थी गया। मेरे बच्चे जवान थी गए सवाल करने वाला पढ़ दूँ न तालीम का हासिल करूँ तो सबको तलीम नहीं आ सकता कि मैं क्या करो भैया सब्र करो अल्लाह पाक बेनियाज़ हुकूमत मेरा सवाल है। मैंने मदद की थी मैं गरीब मैंने निकल के बच्चे बच्चे में किए पाला उन्हें पाले कोई नहीं पढ़े ना पे गरीब आदमी में 6 बच्चे पढ़े ना वाले भूखे से मैंने वाले बच्चे की तालीम हासिल करना पे मेरे बच्चे 6 पढ़ते बन जा पड़ा मेरे बच्चे की तालीम का खर्चा लिया वजह मदद की थी वजह मैंने मकान दी मेरा मकान की छत बना दी वजह अल्लाह मेरी मदद करे। वज़ीर आज़म इस्तेमाल हुकूमत है बड़े बड़े दावे करने खड़े मगर गरीब को हक नहीं मिलता बाकी दावे नहीं दे। जी जनाब, तो जैसा कि आप सब ने लाइव इस बेचारे की हालत देखी है, ये बहुत ही गरीब और मज़दूर इंसान है। ये कुल्फ़ियाँ बेचता है। ये कहता है छोटे छोटे मेरे 5 बच्चे थे, मैंने गुर्बत से तंग आकर इस हालात तक हम कुल्फ़ी बेच के मैंने बच्चों को जैसे तैसे करके पाला और उसके साथ साथ मैंने उनकी तालीम भी जारी रखी। आज के दौर में ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक गरीब और मज़दूर इंसान अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। अगर अल्लाह पाक इनके ऊपर सर छत की सलामत रखता तो ये मेरी तरह बेचारा हालात से गुजारा किए हुए था। इसकी बीवी लोगों के घरों में काम करती है और इस टाइम भी वो बेचारी दोपहर का टाइम है जब एक कुत्ता भी कहते हैं कि साए के ऊपर बैठा है, तो इस बेचारे की बीवी लोगों के घरों में काम कर रही है। ये कहता है कि अभी मैं रुल के आया हूँ, कभी मजदूरी लगती है, कभी कुल्फियाँ बिकती हैं, कभी नहीं बिकती हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं अब मुझे यही कहते हैं कि अब्बू अगर इतनी गुर्बत हमारे घर है, हालात के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, आप हमें या पढ़ाएं या हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये बेचारा कहता है कि मेरी हुकूमत से अपील है कि मेरा कमरा जो है, इसके कमरे की छत भी मैं आपको दिखाती हूँ, छत भी इसके कमरे की गिर गई है। हम साथ वाले एक टूटे फूटे हुए कमरे में इस टाइम बैठे हुए हैं जिस पे 6 बच्चे, 7वीं इसकी बीवी और 8वां ये रात गुजारते हैं। दिन को तो बेचारे बच्चे कभी कहाँ किसी के घर कभी किसी के घर, गर्मी और धूप और गुर्बत और भूख से तंग आकर वो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। जब रात होती है तो बच्चे इसको तंग करते हैं, बीवी इसके आगे रोती है। तो इसकी यही हुकूमत से अपील है कि मुझे इमदाद दी जाए,
मेरा जो है एक कमरा रिपेयर करवा के दिया जाए, आगे मैं अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो हुकूमत कहती है कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जब एक इंसान के पास हालात ही ऐसे हो जाएंगे कि उसके पास बच्चों को 2 वक्त की देने के लिए रोटी नहीं होगी तो वो इंसान कैसे पढ़ाएगा। मेरी ये हुक्काम बाला से ज़रूर अपील है कि जो इंसान इतनी गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है, तब तो हुकूमत भी पहुंच जाती है और सारे मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। आज कहाँ है सारा मीडिया, कहाँ है हमारी हुकूमत, कहाँ है हमारी जरताज गुल साहिबा, कहाँ है हमारे हनीफ पिताफी साहब, कहाँ है? उनके पास तो अल्लाह पाक की दी हुई कोठियाँ हैं, एसी हैं, गाड़ियाँ हैं। हम जैसे गरीब कहाँ जाएँ? हम जैसे गरीब क्या जाए, कहाँ जाएँ? मर जाएँ, बच्चों को मार दें हम लोग। वैसे तो हर लोग यही कहते हैं कि मैं भी खराब है, फलानी ये चैनल पे काम करती है, मैं तो जैसे तैसे चैनल पे रुल के अपना गुजारा कर रही हूँ। ये बेचारा कहाँ जाए जो एक दिहाड़ी पे भी जाता है, तो कभी दिहाड़ी उसकी लगती है, कभी नहीं लगती है। तो खुदा के लिए अगर आप कोई भी इंसान मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनमें इंसानियत है, तो खुदा के लिए इस बेचारे की मदद करें। अल्लाह के नाम पे जितनी हो सकती है, मैं इनका नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ, इनके साथ रब्ता करें। 5,000 10,000 जो इनकी इमदाद हो सकती है वो भी करें, और वीडियो को पूरा देखने के साथ आगे ज़रूर शेयर करें। अगर आप हलाली बाप के बेटे हैं तो आज की वीडियो को आप लोगों ने जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी दोस्तों में आगे शेयर करते जाएँ, ताकि ये हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुँचे और इस बेचारे की ज़रूर मदद की जाए। ये कहता है कि मैं इतना हालात से अब तंग आ गया हूँ ना, कि अगर हुकूमत ने मेरी मदद ना की, मुझे एक कमरा मेरा जो टूटा खड़ा है वो भी बनवा कर ना दिया, मेरे बच्चों की तालीम के लिए मेरी इमदाद ना दी, मैं और मेरे बच्चे खुदकुशी कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत होगी। तो फिर बाद में ये कहते हैं कि जी खुदकुशियाँ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। महंगाई आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं, गरीब इंसान फिर जाए तो कहाँ जाए? जो घी 100 रुपए किलो मिलता था, आज वो 300 रुपए किलो मिल रहा है, तो इंसान कहाँ जाए? वहाँ पे मर जाए इंसान। गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो मेरी आज की वीडियो को पूरा देखें, आगे शेयर करें। अगर आप लोग गैर मुमालिक से कोई भी इतना आप में है कि अल्लाह पाक आपको इतना दे रहा है, तो इस बेचारे की 5,000 10,000 मदद करें, ताकि ये पैसे इकट्ठे करके अपनी ईद अच्छी गुजारे। इसके बच्चों के ईद के कपड़े नहीं है, ये इतना इसके बच्चे भी रो रहे थे, मुझे तो खुद रोना आ गया उनको देख के कि खुदा के लिए आप में इंसानियत मर गई है। जिनको अल्लाह ताला इतना दे रहा है वो अपने रख रहे हैं, अब कुर्बानी आ रही है, अपनी फ्रिजें भर के रख लेंगे, गरीब को नहीं देंगे। तो खुदा के लिए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आज की वीडियो को पूरा देखने के साथ आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि आप अपने इंसान होने का सबूत दें, तो हम भी समझें कि इस मुआशरे में अभी तक इंसानियत जिंदा है। कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। देखें, मैं कहती हूँ कि मैं हालात की मारी हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा बड़े हालात के मारे हुए यहाँ मर्द रो रहे हैं, लेकिन हिम्मत है तो मुझे औरत की कि इतनी दुनिया की बातें सुनने के बावजूद भी अपनी हिम्मत और हौसले के साथ जी रही हूँ। तो ये